हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, सुबह के सारे काम मेरे हो गए थे और मैं आ गई हूँ नहाकर तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। तो आज है मौनी अमावस्या और तारीख है 29 दिन बुधवार का है। तो फटाफट मैंने सारे काम कर लिए हैं। तो अमावस्या को हमारे यहाँ क्या भार उरन वगैरह डलती है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें हो गया। तो अभी बज गए थे 9। फिर मैं किन्ने क्या करा, जल चढ़ा दिया तुलसी माता को और सूर्यदेव को भी जल चढ़ाने के बाद फिर मैं कपड़ों को लेकर आ गई हूँ इधर छत पर ही, क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा थे तो मैं क्या करी, जब कपड़े ज़्यादा होते ना छत पर ही ले आती धुलने के लिए। और आज है ना बाल धुले हैं तो यहीं पे बाल भी सूख जाएंगे और कपड़े भी धुल जाएंगे। तो अभी धूप तेज है पर नीचे कमरों में तो ठंड लगती है, तो बाल गीले रहेंगे तो और सिर दर्द करने लगेगा। वैसे भी कल बहुत तेज सिर दर्द कर रहा था, तो आज ही थोड़ी सी राहत मिली है। तो इस चक्कर में कपड़ों को धूप में लेकर आ गई हूँ, तो कपड़े भी धुल जाएंगे धूप में और बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, मैं सारे कपड़ों को छत पर ही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि फिर धुले हुए कपड़ों को ऊपर लेके आने में मेरा पेट दर्द करने लगता है। बहुत ज़्यादा वजन भी हो जाता है कपड़ों में और 2-3 बार लाना पड़ता है। तो इस चक्कर में सारे कपड़े हैं ना मैं यहीं धुल कर डाल दूँगी, तो वजन भी नहीं लाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए, यहीं पे सब सामान रख रखा है मैंने छत पर ही, निरमा साबुन वगैरह सारी चीज़ें रख रखी हैं। और मैं ना कपड़ों को पहले सर्फ में गला देती हूँ, फिर इसके बाद जो भी साबुन वाले कपड़े रहते हैं जिनमें साबुन लगना रहता है, ब्रश से साफ़ होते हैं, उनको साबुन ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। और जो नॉर्मली है मेरे सूट साड़ी वगैरह, तो इनको तो मैं ऐसे ही फुलक के डाल देती हूँ। सिर्फ हस्बैंड के और बच्चों के जीन्स वगैरह रहते हैं, इनको थोड़ा साबुन वगैरह से थोड़े अच्छे से धुलना पड़ता है, तो इसलिए मुझे सारे सामान यहीं पर रखना पड़ा है। पहले नहीं रखती थी ब्रश वगैरह, जब से सर्दियाँ शुरू हुई तब से ब्रश और साबुन वगैरह सब यहीं पर रख दिया है मैंने, ताकि मुझे नीचे से नहीं लाना पड़े। नहीं तो एक काम और एक्स्ट्रा ये सामान लाने का बढ़ जाता है। तो देखिए, सारे कपड़े धुल लिए, इतने सारे कपड़े थे। तो कपड़ों को चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात, कपड़ों को मैं हाथ से ही धुलती हूँ, कभी मशीन में नहीं धुलती, क्योंकि मशीन में धुलने में मुझे पता नहीं क्यों झंझट सी लगती है। और हमारी मशीन है ना सही से नल के पास भी व्यवस्थित नहीं रखी, तो पानी वगैरह डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इससे अच्छा हाथ से ही धुल लो, इतनी सारी समस्या को ना झेलती हुई हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ मैं सारे कपड़ों को। तो इसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो आज अमावस्या है, तो देखते हैं क्या बनता है खाने में। तो आजकल पब्लिक जा रही है कुंभ में। खैर हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तब कभी देखेंगे। नहीं, बहुत ही पब्लिक जा रही है कुंभ में स्नान करने के लिए। हमने तो घर पे ही स्नान कर लिए हैं, यहीं पे गंगा मैया समझ के स्नान कर लिया है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कहीं तीर्थ वगैरह में जाओ तो। अब फिर अगले कुंभ में देखेंगे कभी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे। फिलहाल तो अभी घर पर ही है। तो देखिए, फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज बनाऊंगी आलू छोले की सब्ज़ी। तो सब्जी को मैंने बघार दिया है, तो देखिए टमाटर वगैरह सारी चीज़ डाल दी है और गरम मसाला डाल दिया है। जब मसाला अच्छे से तैयार हो गया ना, फिर मैं डाल दिया छोले जो उबले हुए रखे थे। तो फिर मैंने डाल दिए आलू। आलू को मैं ना बड़े बड़े पीस डालती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पीस डाले मिक्स मिक्स हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, इस तरह बड़े बड़े पीस आलू के डाल दिए और फिर मैंने डाल दिया पानी। और अभी चली गई है लाइट, तो देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और फिर मैंने डाल दिया धनिया। तो आलू छोले की सब्ज़ी तैयार है। अब बनाऊंगी मैं पूड़ी सब और खीर, और पकौड़ी का घोल भी तैयार करना है अभी तो। देखिए, खीर इधर उबल गई थी, तो फिर मैंने डाल दिया है किराना
और पहले मम्मी के लिए निकालूंगी बिना शक्कर वाले खीर, फिर इसके बाद फिर शक्कर डाल दूंगी। तो देखिए खाना बन रहा है और साथ में ही चल रही पापड़ की तैयारी। तो आज मैं बनाऊंगी चावल के पापड़ कुकर में। तो देखिए चावलों को मैंने धो लिया है और कुकर में डाल दिया। फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। कुकर मैंने चावल उबालने में बहुत ही कम समय लगता है और टाड़ने वगैरह की भी समस्या नहीं होती। और पहले क्या मैं भगोनी में बनाती थी तो नीचे ना बहुत ही ज़्यादा चावल जल जाते थे। फिर कुकर में 2-3 सीटी लगाई तो चावल तैयार। और तब तक खाना बनेगा, तब तक ये चावल भी ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने खाना बनाते में ही चावलों को उबाल लिया है। तो 3 सीटी में खूब अच्छे से चावल उबल जाएंगे, एकदम मिक्स हो जाएंगे। तो ये चावल वो टुकड़े रहती है ना, टूटे टूटे चावल, वो चावल के पापड़ में बनाती हूँ। तो उबल भी जल्दी जाते हैं और मिक्स भी हो जाते हैं। तो ये देखिए 3 सीटी मैंने लगा ली हैं। 3 सीटियों में खूब अच्छे चावल उबल जाएंगे। क्योंकि अभी धूप अच्छी पड़ने लगी है तेज़। तो अभी क्या मौसम ऐसा ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, तो धूप में बैठ के आराम से पापड़ वगैरह बन जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने अभी से शुरू कर दिए हैं 2-4 दिन। अभी क्या धूप तेज़ भी नहीं है, 2-4 दिन में बना लूँगी जितने भी मुझे पापड़ बनाना होगा। तो देखिए चावल बन गए थे मैंने, और फिर इधर पूड़ी बना ली है। पूड़ी भी आज ना थोड़ी सी ही बनाऊँगी, क्योंकि पकौड़ी खीर बन जाती ना उस दिन, थोड़ा कम ही पूड़ी बनाती हूँ मैं। तो देखिए खाना बन गया है। अब थाली लगा देती हूँ पापा जी के लिए। और हस्बैंड आए थे तो वो खाना खा के चले गए हैं। तो आज पापा जी ने नहीं खाया खाना, तो पापा जी आए हैं तो फटाफट उनके लिए गरम गरम पूड़ी और पकौड़ी बना देती हूँ। तो पापा जी खाना खा लेंगे, फिर इसके बाद फिर मैं भी खाना खाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी छत पर चावलों को लेकर पापड़ बनाने के लिए। और आज है ना मैंने पकौड़ी का घोल थाली में घोला है। वैसे तो भगोनी वगैरह या कटोरे में घोलती हूँ, और आज क्या मुझे थोड़ी जल्दी थी तो इस चक्कर में मैंने इस थाली में घोल लिया है। इसी में क्या प्याज वगैरह सब कटे हुए रखे थे, इसी में धुले हैं, तो इसी में मैंने बेसन और डाल दिया है। तो पकौड़ी का घोल आज थाली में तैयार करा है। तो आज मैं ना बर्तनों की बचत कर रही हूँ। चाहे कुछ अपना कुछ कर लो पर बचत नहीं हो पाती, क्योंकि थाली अकेले की बचत हो जाएगी तो क्या खाने पीने के बर्तन बहुत सारे हो जाएंगे। तो देखिए खाना बन गया है और अब मैंने लगा दी थी पापा जी के लिए थाली। आज है ना लाइट नहीं है तो सही से ना उजाला नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कटौती हो रही है लाइट की। सुबह से 8 बजे से 12 बजे तक कटौती हो जाती है, कभी 4 बजे तक ही हो जाती है। तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था पूरी वीडियो में। तो देखिए खाना पीना सबका हो गया था, मैं भी खाना खा कर आ गई हूँ और अभी किचन में रखे हुए हैं बर्तन। तो बर्तन मैंने साफ़ नहीं करे, क्योंकि अगर बर्तन वगैरह साफ़ करने बैठ गई ना थोड़ा, और इधर फिर पापड़ बनाने में देर हो जाएगी और फिर शाम तक ही ना सूखेंगे भी नहीं है। फिर भी 12:30 बज गए हैं ये देखिए। तो सारा सामान लेकर मैं आ गई हूँ छत पे, और छोटे वाले बेटे को भी बुला लाई, क्योंकि चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े थोड़ी बहुत मदद तो ज़रूर ही कराते हैं मम्मी के लिए। ये देखिए तो मुझसे बोला मैं गोल गोल लोइयाँ बना देता हूँ, आप बना लो। तो मैंने बोला हाथ गंदे हो जाएंगे, आप तो ना ऐसे ही गोल गोल करवा लो पन्नी पे। तो जब कोई नई चीज़ बनती है बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी मदद कर रहा है। और अभी ना धूप इस बार तो मुझे ऐसा लगा जनवरी से ही काफ़ी तेज़ धूप पड़ने लगी है। वैसे तो ये फरवरी मार्च में ऐसी धूप पड़ती थी, धूप काफ़ी तेज़ हो गई है इस बार जनवरी में ही। तो सभी लोगों के यहाँ पापड़ वगैरह जो भी, मतलब अभी क्या ऐसा आलस वाले दिन नहीं है। तो मौसम एकदम वैसा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ठंडी भी नहीं है। तो इस मौसम में बड़ी पापड़ वगैरह ये थोड़े अच्छे से बन जाते हैं।
ये तो गर्मियों में क्या आलस वगैरह आता रहता है, वो धूप भी तेज़ हो जाती है, धूप में इतनी देर बैठा भी नहीं जा सकता। तो देखिए फटाफट दोनों माँ बेटे मिलकर पापड़ों को बना दिए। देखिए वजन रख रख के बनवाता जा रहा है फटाफट। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े पापड़ बन रहे हैं। थोड़ी सी हेल्प से ही मतलब बहुत कहते ना, थोड़ी सी हेल्प भी बहुत कामयाब हो जाती है। तो ये देखिए तो फटाफट हम दोनों मिलके बनाते जा रहे हैं। और ये देखिए चावलों को मैंने कुकर में ही उबाला था और परात में ठंडा कर कर के बनाती जा रही हूँ मैं। और ये देखिए करे कराई पे पानी फेर दिया है, पूरे पापड़ टूट गए हैं। इतने अच्छे गोल गोल पापड़ बने थे। तो इससे मैं मना कर रही थी इधर मत घूमो मत घूमो। तो इसने क्या करा है ना, जो दरी थी ना उसको पूरा उधर खींच के उधर ले गया। तो जितने भी पापड़ बने थे सारे पापड़ टूट गए हैं। फिर मैंने पापड़ों को तोड़ के डबल मेहनत करवाई दी है इसने। तो सारे पापड़ों को तोड़ा फिर डबल से बनाया। तो कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे पापड़ बनाने में। तो पापड़ बनाकर नीचे आई तो ये आटे की कट्टी रखी हुई थी। सबसे पहले इसको भर देती हूँ, नहीं तो चूहा वगैरह ना आटे की कट्टी को काट जाएंगे। कहते हैं हम महिलाओं को तो काम की कोई कमी नहीं है, दिन रात काम करें तब भी कम पड़ जाएंगे दिन काम ख़त्म नहीं होंगे। पर तो आज तो मैंने पूरी कट्टी को उठा के डाल दिया है। तो तब से ही ना बहुत ही तेज़ पेट दर्द करने लगा है, क्योंकि वजन वगैरह मैं उठाती नहीं हूँ। ये देखिए बीच बीच में ये वो परेशान कर रहा है। कट्टी काली हो गई, अब इसको ना धुल के रख दूँगी। 1-2 बार पिसाने के बाद मैं कट्टी को धुल के रख देती हूँ, क्योंकि कीड़े वगैरह पड़ने का डर रहता है। और ये ना पीपे में भर दिया नया वाला आटा, और भगोने में जो पुराना बच रहा था पीपे में वो इसमें भर दिया है। तो ताकि ना ये अभी यूज में आ जाएगा। तो देखिए फिर कपड़े सूख गए थे तो कपड़ों को मैं उठा लाई हूँ। और ये इससे बोल रही हूँ अपने अपने कपड़ों की घड़ी करो। तो बोला मम्मा मुझे करना नहीं आता, घड़ी कैसे करते हैं सीखो। तो उसने अपनी अपनी तीस्ते उठा ली है, उनकी घड़ी करता जा रहा है। तो देखिए इसने घड़ी कर दी है अपनी टी शर्ट की। तो बोला है देखो कितनी अच्छी से घड़ी करी है मम्मा। तो मैंने कहा ये पजामा रखा है इसकी और करो, क्योंकि बच्चों से थोड़े बहुत काम करवाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या कुछ भी काम नहीं करते। मैंने बड़े वाले बेटे से कुछ भी काम नहीं कराया ना, तो अब उससे ना एक गिलास पानी भी नहीं मंगा सकते। और अगर पानी भी चाहिए होगा ना 3 बार बोलेंगे तब ला कर देगा। तो इसलिए इससे ना छोटे वाले बेटे से मैं स्टार्टिंग से ही काम करवाने की आदत डाल रही हूँ। तो थोड़ी बहुत हेल्प कराएगा वही बहुत है। और बच्चों को चाहे लड़का हो या लड़की थोड़ी बहुत काम आना चाहिए। तो देखिए सारे कपड़ों की घड़ी कर ली, कपड़े रख दिए। अब हो गया चाय का टाइम, तो अब चाय बनाने लेती हूँ। तो अभी चोटी करने के बाद फिर जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अगर चोटी नहीं हो पाई ना तो फिर चोटी में थोड़ा सा देर लग जाएगी।